नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अलविदा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। भले ही वह नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण हो या अन्य प्रकार की ज्योतिष संबंधी जानकारी हो, हमेशा ही समय समय पर हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। जानकारी का महत्व इतना बड़ा है कि यदि आप इस पर अमल करते हैं तो प्रतिफल आप स्वयं देखते हैं। इसकी पुष्टि पूर्व के जो हमारे एपिसोड हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। एक नहीं यानी कि 80-90% जो इसका रेशियो है, लोगों ने पॉजिटिव अपने राय दी है, बताया है कि इन उपायों का हमने आजमाया और हमें चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ। तो आज हम आप लोगों के लिए एक श्रृंखला हमारी चल रही है कि हर ग्रह का लग्न के अनुसार 12 भाव में फल। तो इस समय पे जो श्रृंखला चल रही है वह है सूर्य ग्रह का द्वादश भाव में मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक हम बता रहे हैं कि क्या फल रहता है। तो आज की श्रृंखला में है सूर्य ग्रह का द्वादश 12 भाव में यानी तुला लग्न के 12 भाव में वह कैसा फल देते हैं। किसी जातक का तुला लग्न है और उसके वह सूर्य किस भाव में बैठे हैं। किसी के लग्न में हो सकते हैं, किसी के द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में। तो व्यक्ति देख सकता है यदि किसी के पंचम में है तो क्या फल है। तो आज हम वही बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तुला लग्न के लग्न में यदि सूर्य बैठ जाएं तो लग्न में सूर्य नीचस्थ होते हैं और यहाँ पर कोई घर को खराब करते हैं। बचपन से ही घर के भीतर से व्यक्ति को एक जो प्यार होता है, एक स्नेह होता है, वह नहीं मिलता है। व्यक्ति भी थोड़ा सा कुछ जिद्दी झगड़ालू किस्म का यहाँ पर को रहता है। तो घर से व्यक्ति को कमी महसूस होती है जीवन भर प्यार की। इसके अतिरिक्त तुला का शनि बहुत कम दृष्टि से यहाँ पर को कोई अच्छा योग बन जाए, बुधादित्य योग बन जाए और कोई अच्छी बहुत मजबूत योग आदि बन जाए तो वो बात अलग है। उससे कुछ यह प्रभाव कम रह सकता है। अन्यथा ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह जनित उपाय, नित्य सूर्य उपासना और महिलाओं द्वारा यदि माता है तो सूर्य संक्रांति उपवास, या पत्नी है तो उसके द्वारा सूर्य संक्रांति उपवास अवश्य ही होना चाहिए। क्योंकि विवाह के पश्चात भी यह घर को खराब करता है, अशांत करता है, स्वास्थ्य में कमी करता है। अपने रिश्तेदार आदि लोगों का व्यक्ति को बल आदि प्राप्त नहीं हो पाता है। व्यक्ति कमजोर ऐसी स्थिति में रहता है जिसके लग्न में सूर्य बैठा हो। दूसरे भाव में सूर्य मंगल घर में बैठते हैं। तो यहाँ पर को सूर्य जातक को धन आदि यदि शुभ दृष्टिगत है, शुभ किसी को खराब ग्रह की कोई कुदृष्टि नहीं पड़ रही है तो व्यक्ति को धनवान बनाए रखते हैं। अच्छे मित्र जातक को प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी पीड़ा नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के फल यहाँ पर को जातक को जो मिलने चाहिए बाहरी तौर पे, बाह्य तौर पे, वो अनुकूल मिलते हैं, प्रतिकूल नहीं मिलते हैं। जहां पर को भी मिलेगा तो अपनत्व तो जैसा यहाँ पर को व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके दूसरे भाव में सूर्य हो। तीसरे भाव में सूर्य बृहस्पति के घर में है तो यहाँ पर को सूर्य व्यक्ति को चतुर आक्रामक, चतुर बुद्धिमान आक्रामक किस्म का व्यक्तित्व देते हैं। यानी व्यक्ति चतुर भी होता है, बुद्धिमान भी होता है और चालाक भी होता है और पराक्रमी भी होता है, हिम्मती भी होता है। जहां पर को हिम्मत दिखानी है वहां पर वो हिम्मत दिखाता है, जहां पर चतुरपना दिखाना होता है, चालाकपना दिखाना है वहां पर चालाकपना दिखाता है। और बुद्धिमान होता है जहां पर बुद्धि की बात आती है तो वहां पर भी वो ऐसा जातक अग्रणी रहता है, आगे रहता है। चतुर्थ भाव में सूर्य सुख भाव में, लेकिन शनि के घर में, शनिदेव के घर में यदि पंचनाम मैत्री में समाधि हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अन्यथा शत्रु के घर में वह रहते हैं। तो यहाँ पर को सूर्य जीवन में सुख, जो नाना प्रकार के सुख हम भोगते हैं अपने जीवन में, कहीं पे घूमना है, फिरना है, गाड़ी है, मकान है, अच्छा मकान बनाना है, उसमें रहना है, भूमि जमीन जायदाद आदि कई चीजों के कारक यहाँ पर को रहते हैं। तो उन चीजों में यह कमी करते हैं, अनुकूल फल नहीं देते हैं। मिलेगा बड़े माथा पच्चीसी के बाद मिलेगा, बड़े संघर्ष के बाद मिलेगा, कष्ट के बाद मिलेगा। ऐसा यहाँ पर को सूर्य करते हैं। यदि शुभ दृष्टिगत हो जाए तो बड़ा शुभ रहता है। सूर्य उपासना करनी चाहिए, आसानी से चीजें प्राप्त होंगी। नहीं तो थोड़ा परेशानी करते हैं। कुदृष्टिगत हो जाए तो भी आराधना करनी चाहिए ताकि रुकावट पैदा ना हो, रुके ना चीजें। पंचम भाव में सूर्य शनि के घर में,
किंतु पंचम त्रिकोण है तो यहाँ पर कोई बराबर हो गए शनि, अगर वहां पर कोई सम स्थिति में है तो अच्छा फल देंगे। तो भाई जिस जातक की जन्म पत्रिका है होगी तो वो पंचदा मैत्री उसी में देखने में आती है, वहीं पे बनती है। तो कभी आपको पंचदा मैत्री से संबंधित बताएंगे कैसे पंचदा मैत्री बनती है। एक होती है नैसर्गिक, दूसरी होती है तात्कालिक, तीसरी होती है पंचदा मैत्री। उन दोनों को टैली करके बना देते हैं। कभी संभव होगा तो अवश्य ही ऐसा एपिसोड आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो पंचम भाव में सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा जातक विद्या के प्रति रुचिकर रहता है, और कहीं ना कहीं देर सवेर अगर बीच में उसे गैप भी हो गया तो भी वह किसी न किसी तरह से विद्या के क्षेत्र से जुड़े रहता है, किसी विशेष विद्या का ज्ञाता ऐसा जातक हो सकता है जिसका यहाँ पर को पंचम भाव में कुंभ लग्न में कुंभ राशि में सूर्य बैठा हो। किसी ऐसी गूढ़ विद्या जिसे कहा जाता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसी विद्या का यह जानकार रह सकता है। और एज यहाँ पर को जिसका सूर्य होगा जो दाम्पत्य जीवन में है तो पुत्र संतान कारक भी यह सूर्य माना जाता है। छठे भाव में सूर्य, छठे भाव बृहस्पति के घर में है। शत्रु रोग भाव कहा गया है, मामा नाना का भाव भी इसे कहा जाता है, और गुप्त भाव भी इसे कहा जाता है। सूर्य बृहस्पति के घर में बैठे हैं तो व्यक्ति को गुप्त तौर पर, ऐसा व्यक्ति जिसके छठे भाव में सूर्य हो, ऐसा व्यक्ति अपनी दिल की बातें किसी को नहीं बताता है, गुप्त तौर पे कार्य करता है। जब कार्य सब हो जाते हैं तब जाके व्यक्ति जातक को अन्य लोगों को पता चलता है। तो ऐसा व्यक्ति शत्रु बाधा से मुक्त रहता है, रोग बाधा से मुक्त रहता है अगर सूर्य के घर में बैठा है और शुभ शुभ दृष्टिगत, ये नहीं, बृहस्पति के घर में बैठे हैं सूर्य और शुभ दृष्टिगत हो जाए तो व्यक्ति शत्रु बाधा, रोग बाधा, विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहता है। नाना मामा से व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। सप्तम भाव में सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पर को यह, क्योंकि ये जाया भाव पत्नी भाव कहा गया है और इसमें पुरुष के लिए पति पति भाव और पत्नी भाव। तो यहाँ पर को यदि स्त्री की जन्म कुंडली में होगा तो पति बहुत बड़ा अच्छा धनवान मिलेगा, और दूसरा स्त्री की जन्म कुंडली में होगा तो पति तो धनवान मिलेगा ही, और पति की कुंडली में होगा तो स्त्री पक्ष से भी उसे कुछ न कुछ बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ पर को सूर्य अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि उच्च का है और शुभ दृष्टिगत है तो बहुत बढ़िया। अशुभ दृष्टिगत है, फल में कमी हो रही है तो सूर्योपासना करनी चाहिए। ऐसा सूर्य व्यापार भी देता है व्यक्ति को, कोई अच्छा व्यापार, पैतृक व्यापार से भी लाभ कराता है, और दूसरा नहीं तो व्यक्ति कोई अच्छा व्यापार भी व्यक्ति को फलित यहाँ पर को रहता है। अष्टम भाव, यहाँ पर को सूर्य यानी कि वृषभ राशि में यदि सूर्य हो तो अष्टम भाव यानी आयु का भाव है। स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर वो शुक्र के घर में बैठे हैं, किसी के तुला लग्न है और यहाँ पर को अष्टम भाव में सूर्य बैठ जाए तो पेशाब संबंधित रोग है, हाथ पांव में दर्द है, बैक पेन है, और दूसरा किसी न किसी प्रकार के रोग से वह व्यक्ति को ग्रस्त रखते हैं। और विशेष तौर पर आंख संबंधित रोग यहाँ पर को देखने में जरूर आता है। तो सूर्य खराब हो, खराब फल दे रहे हो तो सूर्य ग्रह जनित उपाय कर लेनी चाहिए, और शुभ फल यहाँ पर को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा जातक अगर यहाँ पर शुभ अच्छा है तो कोई नाविक, अच्छा नाविक हो सकता है। नाविक का अर्थ है जैसे मर्चेंट नेवी आदि, जहाज चलाने वाला, समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, ये चीजें मतलब यहाँ पर को देखने में आ सकता है अच्छा योग बनने पर। अब बात करते हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव यानी कि तुला लग्न के भाग्य भाव यानी मिथुन राशि में सूर्य ग्रह, जो कि एक प्रकार से बुधादित्य योग बन जाता है। और बुध जो यहाँ पर को हो तो प्रबल बुधादित्य योग, भाग्यवान ऐसा जातक रहता है। तो ऐसा जातक को भाग्य का अच्छा सहारा मिलता है। अगर सूर्य खराब दृष्टिगत ना हो, अच्छी मजबूत में हो तो थोड़ा प्रयासी जातक को बड़ा फल दे जाता है। और सूर्य अशुभ दृष्टिगत हो तो मिलता तो है लेकिन विलंब से मिलता है। दसम भाव चंद्रमा के घर में सूर्य, तो यहाँ पर को सूर्य व्यक्ति को अगर अच्छे शुभ दृष्टिगत है तो उच्च लेवल तक अवश्य लेके जाते हैं। दसम भाव में सूर्य किसी भी लग्न में बैठे हो, व्यक्ति अगर अच्छे शुभ दृष्टिगत है तो बहुत आगे तक लेके जाते हैं। और दसवीं इसकी स्थिति अति मजबूत है तो अवश्य ही इस चीज को जाने। तो यहाँ पर को मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा आदि जातक को सब कुछ प्राप्त होता है। अगर खराब दृष्टिगत हो, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, ग्रहण दोष हो जाए, या शनि के साथ बैठ जाए, या खराब दृष्टि बन जाए, कुछ अन्य चीजें हो जाए, तो सूर्य यहाँ पर को इन चीजों में कमी करते हैं। जितना व्यक्ति को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, व्यक्ति अपेक्षा रखता है लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती है। एकादश भाव स्वयं के घर में बैठ जाना यानी सिंह राशि में, तो ऐसा व्यक्ति एक धनवान व्यक्ति होता है, और उस वो मतलब एक लाला किस्म का, जिसे धन इकट्ठा करने का एक शौक होता है, चीजें अपने पास जोड़ने का एक शौक होता है, लाभ
प्राप्त, हर चीज में लाभ जिस जो व्यक्ति देखता है उसका लाभ भाव में सूर्य होता है। अपने घर का सूर्य सब कुछ देखता है कि चारों ओर से कहीं से भी आए कैसे भी आए, लेकिन हम लाभ की स्थिति में रहने चाहिए। ये लाभस्थ सूर्य का फल होता है। द्वादश भाव में सूर्य बुध के घर में बैठे हैं। यहाँ पे खराब दृष्टिगत होने में व्यक्ति अपनी बुद्धि के कारण समस्याओं में फंसता है। बुद्धि के कारण उसका गलत जगह पे व्यय होता है। बुद्धि के कारण गलत व्यसनों आदि में वह युक्त हो जाता है। शुभ दृष्टिगत होने पे व्यक्ति को विदेश से लाभ, दूर देशों से लाभ, दूर के कार्यों से लाभ, जैसे आजकल ऑनलाइन कार्य है, ये दूर के कार्य होते हैं, तो इनसे लाभ सूर्य यहाँ पर को प्राप्त करवाता है। तो ये आंशिक यानी कि सभी ग्रंथों में जो थोड़ा थोड़ा फल बताया गया है, तो उसका एक प्रकार से निचोड़ है जितना हमने सीखा। और भी इसमें लंबा रहता है, तो वो तो हम जब कुंडली विश्लेषण आदि करते हैं तो वहीं पर को उस चीज को देखते हैं कि कहाँ से दृष्टि कैसी बन रही है, क्या हो रहा है और इसका फल क्या होगा। इस फल में जो हमने बताया, ये कोई नैसर्गिक फल नहीं है, ये एक प्रकार का तात्कालिक फल है। ये बाकी इसका जो असली जो माना जाएगा, तो वो जब जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही माना जाना चाहिए। तो जानकारी काफी अच्छी है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सूर्य ग्रह हेतु आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य कवच, सूर्य स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ किया जा सकता है। अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफलदायी है। इनमें से आप किसी का भी पाठ करिए प्रतिदिन। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, नित्य सूर्योपासना आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाए। और कर सके तो सोने पे सुहागा। सूर्य ग्रह आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। सारे ग्रहों का दोष समन करते हैं सूर्य ग्रह अकेले ही, इतने बलवान है सूर्य ग्रह। अब उनकी अग्नि से भस्म हो जाता, खुद ही बताया कि हम आग नहीं मिला सकते हैं तेज धूप में। तो ये है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद जो जिन लोगों के तुला लग्न वाली पत्रिका हो सकता है पसंद आए, तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी जानकारी है, हर प्रकार की जानकारी है। ये तो चलो अभी हम फल बता रहे हैं लग्न वाई, तो बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, उपाय देख सकते हैं, ग्रह जनित उपाय देख सकते हैं। देखिए और जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।